हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर पेपर 15 5017। ओके। यहाँ पे देखो, ये आपका थेरी पेपर है। इसके अंदर आपके चार क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहले दो, क्वेश्चन 2 के अंदर तीनों के तीनों, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, पीछे वाला तो ठीक था। यहाँ पे प्रूव दैट आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ओपन सेट इज ओपन ऐसे सर्च करना है एज अ होमवर्क, ठीक है। और एंड ये नीचे वाला देखो कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू के डी एक्स वाई, ये भी मेट्रिक होगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको लेटर में दूंगा, क्योंकि इसका क्या कहते हैं, फुल प्रूफ सॉल्यूशन अभी मेरे पास भी नहीं है। मैं इसका एट द एंड, मतलब जब भी कभी आपके क्वेरीज वगैरह एक आधी आ जाएगी तो तब दे दूंगा, ठीक है, या ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा अपने। ओके। तब तक के लिए आज हम करेंगे 1 2 3, ठीक है। लेट स्टार्ट। डज द मेट्रिक x रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4, ये मेट्रिक है क्या, मतलब ये दिखाना है। अब पहली बात देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला था, कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको एक ही प्रॉपर्टी पहले चेक करके देखनी है। सबसे पहले वो गिवन लिख लो, x रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4। ओके। अब जब डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जीरो रहता है तो इसका आंसर क्या आता है, x इज इक्वल टू वाई। अब देखो, x रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4 क्या है, जीरो। ये माइनस वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। नाउ अगर मैं बस x की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, प्लस माइनस वाई। अब देखो, हमें क्या चाहिए, बस x इज इक्वल टू वाई, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस वाई टू, लेकिन ये नहीं चाहिए हमें। दैट्स वाई दिस इज नॉट मैट्रिक। द dx इज नॉट मैट्रिक, ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है चलो x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, xd be a standard discrete metric space, then for a belongs to x find s1a and s1a। अब देखो, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात, ये ओपन इंटरवल है, मतलब हमें ओपन बॉल निकालना है। ये क्लोज इंटरवल है, मतलब हमें क्लोज बॉल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मैट्रिक दिया है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। द डिस्क्रीट मैट्रिक is given by d of x comma y is equal to 1 0, x not equal to y, x is equal to y, ठीक है। अब ओपन बॉल की डेफिनेशन क्या है, ओपन बॉल इज डिफाइंड बाय बी ओपन इंटरवल x comma r, y belongs to x, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन आर, मतलब क्या है, इंटीरियर पॉइंट चाहिए सारे के सारे। अब देखो यहाँ पे, एंड क्लोज बॉल, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन तभी भी करके रख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं हो। क्लोज इंटरवल आएगा यहाँ पे, y बिलोंग्स टू x, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस और इक्वल टू आर, मतलब बाउंड्री पॉइंट प्लस इंटीरियर पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये 1, यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या डिनोट करता है, रेडियस। रेडियस कितनी अपनी, रेडियस है 1 एंड पॉइंट है अपना a, ठीक है। देयरफॉर हमें फाइंड करना है b ऑफ a कॉमा 1, तो यहाँ पे क्या होगा, y बिलोंग्स टू x सच दैट डिस्टेंस ऑफ a कॉमा y इज लेस और इक्वल टू r। r क्या दिया है स्टूडेंट, 1, ठीक है। तो अब देखो, मुझे एक बात बताओ, 1 से छोटा है, छोटा है मतलब क्या, या डिस्टेंस जीरो होगा। 1 से छोटा है मतलब क्या, अगर ये 1 से डिस्टेंस 1 से छोटा है तो जीरो ही होगा ना। यहाँ पे ऐसे तो कोई प्रोविजन नहीं कि 0.1 लो, 0.9 लो। सो देयरफॉर y बिलोंग्स टू x, d ऑफ ए वाई इज जीरो। देखो डिस्क्रीट में क्या होता है, अगर लेस देन 1 है ना तो सीधा जीरो लिख देने का, ठीक है। डिस्टेंस जीरो होगा मतलब क्या, अभी हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, अगर दोनों का डिस्टेंस जीरो है तो a इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे बस a की एलिमेंट होगा सेंटर, विच इज नथिंग बट a, ध्यान में रखना सेंटर ही यहाँ पे होगा a, सिंगलटन एलिमेंट। अब क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें निकालना है a कॉमा 1, सेम डेफिनेशन, y बिलोंग्स टू x, d ऑफ ए वाई लेस और इक्वल टू 1,
व्हाट डू मीन बाय लेस और इक्वल टू 1 स्टूडेंट? एक तो लेस देन 1 होगा या एक तो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अगर लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा? अगर लेस देन 1 है तो इट विल बिकम a इज इक्वल टू वाई, दैट इज डिस्टेंस तो 0 आएगा ना, और डिस्टेंस 1 है तो क्या हो जाएगा? a नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, सपोज दिस इज अ सर्कल, ओके, हियर इज द पॉइंट, लेट्स से सेंटर A, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से W है, ओके। अब देखो, यहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या कहता है कि अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल है, ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल है मतलब A है तो उनका डिस्टेंस क्या होगा? 0, और अगर ये दो पॉइंट इक्वल नहीं है तो इनका डिस्टेंस क्या होगा? 1, ठीक है। सो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे अगर इक्वल है तो डिस्टेंस क्या आएगा? 0, मतलब सारे इक्वल पॉइंट आ गए, ओके, इज नथिंग बट सेंटर ना ओनली, बस ये। और x इज नॉट इक्वल टू वाई मतलब a नॉट इक्वल टू वाई मतलब क्या? सारे पॉइंट, सेंटर छोड़ के सारे पॉइंट, मतलब इन शॉर्ट सारे सर्कल के पॉइंट आ गए ना, ये पूरे मैट्रिक्स स्पेस ही आ गया, दैट्स वाई यहाँ पे आएगा x, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, प्रूव दैट फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट x एंड y। देखो, मैं एक एक फिगर से ही बताता हूँ। सपोज करो ये मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है, एनी टू पॉइंट x एंड y, सपोज करो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है, इन मैट्रिक्स स्पेस XD, ये मैट्रिक्स स्पेस x है, देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट u एंड v सच दैट x बिलोंग्स टू u, y बिलोंग्स टू v। देखो, अब इसके अराउंड में एक छोटू सा सर्कल निकाल लेता हूं, इसके अराउंड भी एक छोटू सा सर्कल निकाल लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये रहेगा आपका u, ये रहेगा आपका v, सच दैट कि ये x तो u के अंदर जाएगा, y तो v के अंदर जाएगा, बट इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा। अब देखो, सॉरी, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट? r, ये वाला भी डिस्टेंस क्या होगा? r, ऑब्वियसली रेडियस है, ओके। एंड लेट सपोज ये वाला डिस्टेंस भी कितना है? r ही पकड़ लो, ठीक है, ओके। ये हो गया अपना, क्या हो गया? थोड़ा सा रफ रफ डायग्राम, ओके। नाउ अब यहाँ पे हमें प्रूफ देना है। प्रूफ क्या देना है कि देखो, आप x और y कोई भी पॉइंट ले लो, दो अलग अलग इसमें से, क्या, यूनिट ओपन इंटरवल से, तो उनके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा। देखो, ये तो कॉमन सेंस है। अगर सपोज करो मैंने ओपन इंटरवल 1,3 ले लिया और 4,6 ले लिया, ठीक है, यहाँ से मैं पॉइंट ले रहा हूँ 2, यहाँ से पॉइंट ले रहा हूँ 5, ओके, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? ये u है, ये v है, इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि ओपन इंटरवल के इंटरसेक्शन 5 होता है। यहाँ भी क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई ऐसे हमें बस प्रूफ देना है, ओके, लेकिन इन थेरी। नाउ प्रूफ फिगर इज इंपॉर्टेंट आपके समझने के लिए। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, लेट x, y belongs to x such that x is not equal to y। जो उन्होंने दिया है वही हमने लिखा। तो इन शॉर्ट इनका डिस्टेंस कैसे होगा? दोनों का ग्रेटर देन 0। अगर वो इक्वल होते तो 0 होता, लेकिन इक्वल ही नहीं है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। लेट हमने r ली है, r क्या ले लिया? दोनों का जो डिस्टेंस था उसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो, सपोज करो इसका डिस्टेंस 1 है, 3 से डिवाइड किया, वो भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा ना, ठीक है, ओके। नाउ लेट u इज इक्वल टू ओपन बॉल x, r एंड v इज इक्वल टू ओपन बॉल y, r, ठीक है। क्लियरली बाय फिगर, क्लियरली x बिलोंग्स टू u, y बिलोंग्स टू v, ठीक है। नाउ वी नो दैट, हमें एक चीज पता है। क्या पता है हमें? अरे जानवर, वी नो दैट every
ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। ये मैंने पहले ही लेक्चर में लिखवा के दिया था, ठीक है, ओपन बॉल ओपन सेट के। तो यू एंड वी क्या है? ओपन बॉल। तो यू एंड वी क्या हो जाएगा? देयरफॉर यू एंड वी आर ओपन सेट, ओपन सेट। अब देखो हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू फाइव। अब देखो स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखना, जब भी ऐसे फाइव वगैरह कुछ दिखाना है ना, कॉन्ट्राडिक्शन यूज कर रहा हूं। मतलब क्या? लेट सपोज u इंटरसेक्शन v इज नॉट इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो इन शॉर्ट वहां पे फाइव नहीं है तो कोई तो एक पॉइंट होगा ना वहां पे। सो देयरफॉर p बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन v, ठीक है। सो इंटरसेक्शन मतलब क्या? एक तो वो u में भी होगा और v में भी होगा, सही है। तो अगर वो u में है तो u क्या है? b ऑफ x कॉमा आर, सो बिलोंग्स टू ओपन बॉल x कॉमा आर। और अगेन p बिलोंग्स टू ओपन बॉल y कॉमा आर, ठीक है। अब x कॉमा आर ओपन बॉल है, ओपन बॉल मतलब क्या? डिस्टेंस लेस देन r, सो डिस्टेंस फ्रॉम x कॉमा p इज लेस देन r। यहाँ पे भी क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ y कॉमा p इज लेस देन r। अब देखो लेस देन r आ गया। अब मैं ना दोनों का एडिशन कर लेता हूँ, मतलब डिस्टेंस ऑफ x कॉमा p प्लस डिस्टेंस ऑफ y कॉमा p क्या आएगा? लेस देन 2r। क्योंकि देखो LHS ऐड कर ली तो RHS भी ऐड हो जाएंगी, कॉमन सेंस है, ठीक है। नाउ बाय द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज लेस और इक्वल डिस्टेंस ऑफ x कॉमा p डिस्टेंस ऑफ p कॉमा y या y कॉमा p, कोई एक ही बात है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो क्या है स्टूडेंट? विच इज लेस देन r ना, इज लेस देन r, सॉरी r नहीं 2r। Therefore, distance of x, y is less than 2r, but distance of x, y को हमने क्या पुट किया है यहाँ पे? देखो ये डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस ऑफ x, y क्या हो जाएगा? 3r, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? 3r। मुझे एक बात बताओ, r भी कट हो गया, सपोज फॉर r कट कर दिया तो 3 लेस देन 2 होता है क्या? नहीं, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज contradiction, hence u intersection v is equal to 5। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। एंड देन ये वाले जो दो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको तो ओपन ही करना है, ओपन, यहाँ पे भी ओपन, दिस विल बी योर होमवर्क। और ये जो सेकंड क्वेश्चन था, सॉरी थर्ड, ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। ना 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 ना, तब तक के लिए क्यों? अपना तो और एक बाकी है, प्रॉब्लम कोर्स, मुझे लगा हो गया। देखो प्रॉब्लम कोर्स में दो ही क्वेश्चन आए थे, पहला तो ये और दूसरा ये। काफ़ी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं सॉल्व करना। सो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है फॉर एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू ई ऑफ 0 1, और क्या मैट्रिक्स दिया है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ एफ जी। देखो सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, आपको बस इंटीग्रेशन आना चाहिए। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। जी ऑफ एक्स क्या दिया है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1। तो हमें क्या निकालना है? डी ऑफ एफ जी। डी ऑफ एफ जी की डेफिनेशन क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मॉड कंप्लीट डी एक्स। अब आपको बस ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। जी ऑफ एक्स की क्या है? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 1। हो गया। अब आपको क्या करना है? बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 बच जाएगा, क्योंकि ये तो कट, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन जब लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7/12। देखो ये तो आना ही चाहिए, तो काफ़ी इजी था, कोई बड़ी बात नहीं थी, आपको बस वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेंदी है। यहाँ पे हमें क्या शो करना है? डी इज अ मेट्रिक, अगर वो इस तरीके से दिया है, ठीक है। अब देखो पहला
पहली कंडीशन क्या होती है बाय डेफिनेशन, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो कॉमन है क्योंकि जीरो है एंड देन मॉड की वैल्यू है, मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है, सो उसकी उतनी चिंता नहीं। फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, फॉर x comma y belongs to x if x is equal to y, देखो अगर x की वैल्यू y है मतलब दोनों इक्वल है तो डिस्टेंस कितना आएगा, इम्प्लाइज d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अगर इफ हमें इतना ही दिखाना है ना, इतना नीचे क्यों जाना है, हमें इतना ही दिखाना है कि d ऑफ एक्स वाई जीरो होता है तब क्या होता है x इज इक्वल टू वाई। नाउ द थर्ड वन, फॉर x comma y belongs to x, केस नंबर वन, अगर x इज इक्वल टू वाई रहा तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई कितना आएगा, जीरो। डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स कितना आएगा, जीरो। इम्प्लाइज दोनों सेम हो गए, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, हमें यही दिखाना, यस। देन केस टू, x इज नॉट इक्वल टू वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई कितना दिया है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स कितना दिया है, मतलब जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मॉड वाई प्लस मॉड एक्स। क्या एडिशन कम्यूटेटिव होती है, यस, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, हो गया डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, दोनों सेम आ गए, यस। बट यहां पे सबसे बड़ा खेल है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। ओके, सो फोर्थ वन, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू एक्स। अब देखो यहाँ पे केसेस बनेंगी, केसेस कैसे बनेंगी कि केस वन, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ठीक है, तीनों इक्वल है सपोज करो, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड जीरो, ठीक है। दूसरा, पहली बार ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, एक्स कॉमा वाई लेस और इक्वल टू एक्स कॉमा जेड, जेड कॉमा वाई, ठीक है। सबसे पहले एक्स जेड का डिस्टेंस क्या आएगा, जीरो। बाद में एडिशन का देखो, डिस्टेंस ऑफ, क्या हो गया, झोल तो नहीं हो गया, एक सेकेंड, ओके, एक काम कर दो, इनइक्वालिटी को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बात तो वही रहेगी, मतलब क्या, देखो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड ले लेता हूं मैं तो बेटर रहेगा। सो यहाँ पे आएगा एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, ठीक है। अब तीनों की दोनों सेम है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, मतलब अभी मैंने ये निकाला, अब ये दोनों के एडिशन निकाल लेता हूँ फटाफट। अब मुझे एक बात बताओ, x इज इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। y इज इक्वल टू जेड है तो डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। देखो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, हेंस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, ठीक है। नाउ केस टू, केस टू में आएगा x इज नॉट इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ओके, x इज नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। ओके, अब देखो पहली बार डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड क्या होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू जेड है क्या, देखो x इज नॉट इक्वल टू जेड है ना, तो नॉट इक्वल टू के लिए कंडीशन क्या है, मॉड x प्लस मॉड जेड। अब x इज नॉट इक्वल टू वाई भी है तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉड x प्लस मॉड वाई, ठीक है। आगे डिस्टेंस y इज इक्वल टू जेड है तो क्या आएगा, इक्वल है मतलब जीरो। चलो पुट कर दो फिर इनइक्वालिटी में, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड मॉड एक्स प्लस मॉड जेड, एक्स कॉमा वाई का कितना आया, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, और उसका तो जीरो आया। देखो ये भी कंडीशन फुल प्रूफ है, कोई बड़ी बात नहीं है, हेंस ये भी प्रूफ। सो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड, ये हो गई। अब तीसरी केस, एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, तो एक्स कॉमा जेड का पहले ही आएगा मॉड एक्स प्लस मॉड जेड,
ठीक है। देन एक्स कॉमा वाई इक्वल है 0 आएगा। देन एक्स नॉट इक्वल टू जेड है तो क्या होगा, हाँ उसका तो हो गया, वाई नॉट इक्वल टू जेड, आई एम सॉरी, वाई नॉट, अरे वाई नॉट इक्वल टू जेड है, सो डिस्टेंस, ओ आई एम सॉरी, तो मॉड वाई प्लस मॉड जेड। अब देखो तो अगेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, मॉड एक्स प्लस मॉड जेड लेस और इक्वल टू मॉड वाई प्लस मॉड जेड, हेंस कंडीशन फुलफिल। देन केस 4, केस 4 में क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू वाई, मैं बस परमिटेशन कॉम्बिनेशन तरह लगा रहा हूँ। सो यहाँ पे डी ऑफ एक्स कॉमा जेड इक्वल है तो 0, देन डी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डी ऑफ वाई कॉमा जेड क्या हो जाएगा, वो तो दोनों इक्वल नहीं है, सो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड वाई प्लस मॉड जेड। ठीक है। अब देखो एक्स जेड तो 0 है, सो 0 लेस और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 मॉड वाई प्लस मॉड जेड। ऑब्वियसली कोई तो एक नंबर तो बड़ा 0 से तो बड़ा ही हो जाएगा ना, हेंस ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाइड। एंड द लास्ट वन, एक भी इक्वल नहीं है, सो डी ऑफ एक्स कॉमा जेड मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डी ऑफ वाई कॉमा जेड क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड वाई प्लस मॉड जेड। इसमें पुट करो मॉड एक्स, अरे यहाँ पे जेड आएगा, प्लस मॉड जेड लेस और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 मॉड वाई प्लस जेड। ठीक है। अब देखो ये भी कंडीशन फुलफिल है, हेंस ऑल कंडीशंस आर वेरीफाई, हेंस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इट्स मेट्रिक। 5 मार्क के लिए, 5 या 3 मार्क के लिए आया था ये, बट इट्स वेरी इजी। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।